फिर से दिल्ली मार्च पर निकले किसानों को लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर भारी घमासान है। किसानों के आगे बढ़ते ही फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। पूरा शंभू बॉर्डर धुआं धुआं है। जैसे ही किसान आगे बैरिकेडिंग की ओर बढ़ते हैं, पुलिस आंसू गैस के गोले दागती। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस लगातार चेतावनी जारी कर रही है। मार्च को गैर कानूनी बता रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा का 3 घेरा है। 6 दिसंबर को भी किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया था। 6 अगस्त को किसानों ने सरकार के बातचीत के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तो 3 तस्वीरें, दिल्ली किसान जब चल रहे हैं तो बॉर्डर पर जबरदस्त घमासान की तस्वीरें आज देखने को मिली। 3 लेयर वाला पहरा वहां पर किया गया। पूरे शंभू बॉर्डर में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था। पुलिस मान मनव्वल करती हुई नजर आई। अंबाला में हालांकि आपको बता दें, इस बीच इंटरनेट बंद किया गया। थोड़ी देर पहले की कैसी तस्वीरें थी वो भी जरा आप देखिए और अंदाजा लगाइए हालात क्या बने हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है पुलिस कर रही है। किसानों को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। सुबह से टीयर गैस मारी जा रही थी, लेकिन वाटर कैनन जो है यहाँ पे इस्तेमाल जो है वो कर रही है हरियाणा पुलिस किसानों को हटाने के लिए। किसान 101 के जत्थे में पैदल आगे जाना चाहते थे, लेकिन किस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है किसानों के ऊपर किया जा रहा है हरियाणा पुलिस के द्वारा। किसानों को यह है कि वो मार्च करके जाना चाहते हैं दिल्ली, लेकिन हरियाणा पुलिस जो है वो विजिट है, वो कह रही है कि आपको परमिशन नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते, प्रोहिबिटरी ऑर्डर है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिर किसानों को रोकने के लिए, तितर बितर करने के लिए जो आंसू गैस के गोले हैं उनका इस्तेमाल करना हरियाणा पुलिस ने शुरू कर दिया है। आज 8 तारीख को फिर दूसरी बार दिसंबर के महीने में कॉल दी गई थी। किसानों ने कॉल दी थी कि वो दिल्ली पैदल मार्च करेंगे। फिर उसके बाद आप अभी की तस्वीरें देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर स्मोक कैनिस्टर, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों को तितर बितर करने के लिए। साफ तौर पर तस्वीरें शंभू बॉर्डर की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 101 किसानों का जो जत्था था आज 8 तारीख को फिर दिल्ली की तरफ पैदल मार्च कूच करना चाहता था। कुछ 15-20 मिनट की बहसबाजी के बाद किसानों और हरियाणा पुलिस की, उसके बाद आप फिर देख सकते हैं कि अभी 2 स्मोक के जो कैनिस्टर हैं किसानों को रोकने के लिए, किसानों को तितर बितर करने के लिए यहाँ शंभू बॉर्डर पर फेंके गए हैं। कैमरामैन मनीष विदुड़ी के साथ अनमोल बाली की शंभू से रिपोर्ट। तो सीधे आपको ग्राउंड पर भी लिए चलते हैं इस रिपोर्ट के बाद, और वहां ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो समझते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी अमन भारद्वाज, अनमोल बाली इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमन, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह के हालात भी वहां पर बने हुए हैं। जगह जो शंभू के 2 पुल हैं, आपको दोनों जगह पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस खड़ी नजर आएगी। और इसी जगह पर एक तरफ किसान जाते थे तो कुछ क्लैश होता था, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता था पुलिस की ओर से, और किसान तितर बितर होकर वापस आ जाते थे। और उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स के बाद आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, उन पर केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल हुआ और वाटर कैनन 2 दफा पुलिस ने इस्तेमाल की। और इसी जगह 12 बजे, क्योंकि किसान 101 किसान एक जत्थे के तहत जो पूरा एनलिस्ट किया गया है जिनके नाम भी, तो यहां से दिल्ली जाने के लिए पैदल रवाना हुए। लेकिन पुलिस का यह तर्क था कि धारा 163 यहां पर हरियाणा में लागू है, अंबाला जिले के अंदर, और कल तो इंटरनेट तक बंद था, स्कूल बंद थे, तो इसकी किसानों को दिल्ली जाने की परमिशन उनके पास कोई नहीं है और ना ही कोई मीटिंग उनकी फिक्स हुई है जिसके तहत किसानों को यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और किसान कोई इस तरीके का प्रदर्शन ना करें या एग्रेसिव सिचुएशन ना हो, इसके चलते पुलिस ने फोर्स लगाकर बंदोबस्त किया है। किसानों ने 4 घंटे पूरी मशक्कत की, उसके बाद यहां से वापस लौट चुके हैं अब किसान पूरा जत्था। और अगले आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर किसान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरवन सिंह पंधेर अगली रणनीति कल की बताएंगे, क्योंकि किसानों का कहना यह है कि वो जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड में जाने के लिए समय मांग रहे हैं। 13 मांगे हैं, एमएसपी, लीगल कानून, बिजली के मीटर, स्वामीनाथन रिपोर्ट, C2+50 लागू करना, और फरवरी से लेकर आज दिन तक ये प्रदर्शन इसी तरीके से खिनौरी और शंभू बॉर्डर पर जारी है। तो किसान एक जत्थे के जरिए
अब इसको पूरा स्ट्रेटेजाइज किया है कि पूरी भीड़ किसानों की ना पुलिस के साथ उलझे, इसलिए प्रेशर टैक्टिक्स और पैदल जाने का एक तरीका किसानों ने निकाला है, जिसके चलते ये रोज अब जत्था किसानों की ओर से भेजा जा रहा है। किसानों का कहना है कि वो चाहते हैं कि कृषि मंत्री बैठकर उनसे बातचीत करें, और अब कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अर्पिता होने जा रही है। सरवर सिंह पंधेर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल की और अगली रणनीति इस प्रदर्शन की बताएंगे। ठीक है, अनमोल बाली भी हमारे साथ मौजूद है। अनमोल, इस तरह का टकराव की स्थिति बार बार हम देख रहे हैं, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, दिल्ली कूच करते हैं, बॉर्डर पर डट जाते हैं, बार बार उसके बाद एक सोल्यूशन के तौर पर कमेटी बनती है, ये होता है कि मुलाकात होगी, बातचीत होगी, लेकिन ढाक के तीन पात स्थिति दिखती है। एक बार फिर से किसान मजबूर है अब प्रदर्शन करने को लेकर। सरकार का रुख क्या है और किसान क्या रुख अपना सकते हैं आगे? अर्पिता, फरवरी के महीने देखा गया था कि किसान आंदोलन 2 जो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक द्वारा शुरू किया जाता है, चाहे शंभू बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर तक किसानों को रोक दिया जाता है, जिसके बाद फरवरी के महीने देखा जाता है कि ऐसे ही दृश्य दिखते हैं जैसे अभी